हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे जो है आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछता है और जो है आपको क्लास 10th में भी जो है कहीं ना कहीं आपको ये पूछ ही देता है। इसलिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। और देखिए, जो पहला जो सूत्र होता है इसमें साधारण नमक जो होता है ये सिंपल साल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड, आप सभी लोग जानते हैं। इसका सूत्र बहुत ही आसान होता है, इसलिए आपको याद होगा। और जो नेक्स्ट हमारा आता है बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है तो ये जो होता है NaSCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग इसे जानते होंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा धावन सोडा जो होता है ये होता है Na2CO3 × 10H2O। जो धावन सोडा होता है ये धुलने वाला सोडा भी इसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा आता है कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है सुहागा क्या होता है? सुहागा जो होता है यह जो है जल में घुलनशील होता है। सुहागा जल में घुलनशील होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो Na2B4O7 × 10H2O होता है। सुहागा को और एक नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट भी इसे बोलते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा आता है फिटकरी, देखिए फिटकरी को पोटास एलम भी बोलते हैं। और जिसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। और नेक्स्ट जो हमारा आता है लाल दवा को जो है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसे, जिसका जो सूत्र होता है KMnO4 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब याद कैसे करें जो है इन सभी को जो है। यहाँ पे देखिए जो फिटकरी है, फिटकरी आपकी जो है चोट लगती है तो आप जो है फिटकरी का यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को याद हो जाएगा फिटकरी का यूज हम कहाँ करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो है इसका सूत्र भी थोड़ा सा लॉन्ग तो है बट याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। इसी प्रकार देखिए लाल दवा जो होता है ये पहले जो कुआं हुआ करता था तो उसमें जो है लाल दवा डाली जाती थी जिससे हमारा पानी स्वच्छ रहता था और क्लीन रहता था, इसलिए उसमें जो है लाल दवा का उपयोग करते थे। जो है इसका जो सूत्र होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 जिसका सूत्र होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा कास्टिक पोटास को ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है सोरा। अब सोरा क्या होता है? सोरा जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है KNO3 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विरंजक चूड़ को ही हम क्या बोलते हैं? CaOCl2 बोलते हैं, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा आता है कपड़े में जो दाग लग जाती है इसको जो है छुड़ाने में काम आता है, इसको साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो आता है हमारा चूने का पानी जो होता है इसका CaOH का होल ट्वाइस होता है। विरंजक चूड़ का ये सूत्र होता है। और चूने का पानी का सूत्र होता है नेक्स्ट आता है हमारा जिप्सम। अब देखिए यहाँ पे जिप्सम क्या होता है? जिप्सम जो होता है, जिप्सम को ही सेलेनाइड बोलते हैं या फिर इसे आलाबास्टर बोलते हैं। जिप्सम को दो नाम से जानते हैं। और इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। और नेक्स्ट आता हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं POP इसे बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? POP का नाम आप लोग सुने होंगे। ये जो है
जो सीलिंग फैन होता है उसके जो चारों तरफ इसका उपयोग करते हैं, पीओपी का जो है। इसका जो सूत्र होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम और एक जगह यूज़ करते हैं, जब हड्डी हमारी टूट जाती है तब हम वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चाक और चूना पत्थर और संगमरमर, तीनों का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा जो है नौसादर आता है। जो नौसादर का सूत्र होता है वो NH4Cl होता है। NH4Cl मतलब मेथेन क्लोराइड होता है नौसादर का सूत्र। और नेक्स्ट जो आता है हमारा लाफिंग गैस को ही जिसे हंसने वाली गैस बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O। इसके बाद आता है हमारा लिथार्ज। क्या होता है? लिथार्ज को ही PbO बोलते हैं, जिसे लेड ऑक्साइड बोलते हैं। उसी प्रकार गैलेनो होता है जिसको लेड सल्फेट बोलते हैं, PbS होता है। उसी प्रकार से आता है हमारा लाल सिंदूर, Pb3O4 होता है। इसी प्रकार आता है सिंदूर केवल जो होता है, जो केवल सिंदूर अगर रहेगा तो अगर आपको केवल सिंदूर का अगर सूत्र पूछे तो हमारा क्या होता है HGS होता है, HGS। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है 23वें नंबर पे अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड जब एक संबंधी 3 के अनुपात में जब आपस में मिलते हैं तो ये अम्लराज का निर्माण करते हैं, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा शुष्क बर्फ आता है। नेक्स्ट जो है शुष्क बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हरा कशिश। अब देखिए हरा कशिश क्या होता है? फेरस सल्फेट को ही हम हरा कशिश बोलते हैं। FeSO4 इंटू 7H2O इसका सूत्र होता है। इसके बाद आता है हमारा हार्न सिल्वर क्या होता है? AgCl होता है। AgCl मतलब देखिए यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड इसका नाम होता है। और इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट सूत्र जो होता है भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। कहीं ना कहीं आपको जो ये सब फार्मूला कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग इसे पहले अगर याद कर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी, पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। दोस्तों आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिए नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रहा है। प्लीज़ अगर लग रहा है आपको मेहनत कर रहे हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो प्रोड्यूसर गैस आता है। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन की जब आपस में जब दोनों मिलते हैं तो प्रोड्यूसर गैस का जो है निर्माण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है मार्स गैस को ही हम क्या बोलते हैं? मेथेन गैस बोलते हैं। मेथेन गैस जो है ये हमारी दलदली स्थानों पे पाई जाती है। जो इसका सूत्र होता है वो CH4 होता है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा सिरका। नेक्स्ट जो है हमारा सिरका होता है, ये जो होता है CH3COOH होता है, इसका सूत्र जो होता है। और इसके बाद आता है गैमेक्सिन जो होता है वो उसका सूत्र जो होता है C6H6Cl6 होता है। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आता है हमारा नीला कशिश। जो नीला कशिश होता है इसका जो सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इसके बाद जो है एल्कोहल जो होता है, मतलब आप लोग एल्कोहल मतलब दारू एक तरह से कह सकते हैं। जो इसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। एल्कोहल C2H5OH याद कर लीजिए। एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। और इसी प्रकार जो है मंड क्या होता है? मंड का जो सूत्र होता है C6CH10O5 होता है। और इसके बाद जो है अंगूर का रस आता है। यहाँ पे अंगूर का जो रस का जो सूत्र होता है वो C6CH12O6 होता है।
जिसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा जो है चीनी। चीनी जो होता है इससे थोड़ा सा जो है इसका डबल होता है और ऑक्सीजन एक कम हो जाता है डबल होने पर। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसका जब चीनी का जो सूत्र निकालेंगे तो C6 था, इसका जब डबल करेंगे तो C12 हो जाएगा। और H12 था तो H22 हो जाएगा। O6 था तो O12 होना चाहिए मगर एक कम हो जाएगा, यहाँ से 1 कम हो जाएगा। बट पहले हम आपको बता चुके हैं जो है इससे जो ऑक्सीजन जो है इसमें कम हो जाता है और बाकी सब एक ही होता है। इसे ग्लूकोज का भी सूत्र कहते हैं, याद कर लीजिए इसे ग्लूकोज का सूत्र भी कहते हैं। ये ग्लूकोज का जो है दूना जो होता है, दूना होकर बट ऑक्सीजन में एक कमी आ जाती है, जिसे हम जो है चीनी का सूत्र कहते हैं। और सब सेम होता है, जैसे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 O6 होता है, उसी प्रकार चीनी का C12 H22 O11 हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन में एक कमी हो जाएगी और सेम बाकी सूत्र सेम रहेगा। इससे आप जो है दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता हमारा यूरिया। यूरिया जो होता है NH2CO NH2, ये बहुत ही आसान कई बार परीक्षा में पूछा हुआ सूत्र है। यूरिया का सूत्र बताइए, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा बेंजीन। बेंजीन का अगर बात करें तो यहाँ पे C6H6 होता है। अगर बेंजीन का देखें यहाँ पे तो कुछ यहाँ देखेंगे तो बेंजीन जो है कुछ इस प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बनता है। इस प्रकार रहता है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है वो C10 या 16 होता है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा बालू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंड, इसका जो सूत्र होता है SiO2 होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।